क्वेश्चन बोल रहा है एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, ये 90 डिग्री है, ए बी 5 दिया हुआ है, ए सी भी 30 दिया हुआ है, ए बी 5 है, मेरे को क्या निकालना है, बी सी और ए सी निकालना है, खत्म। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, इस एंगल के लिए बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो बेस पहले तो निकालते हैं tan 30। tan 30 कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, tan 30 कितना हो गया, 1/√3, 5/BC, तो BC कितना आ गया, 5√3 सेंटीमीटर्स। क्लियर, यानी कि BC कितना आ गया, 5√3। अब आप यहाँ पे sin 30 लगा दो यार, sin 30 डिग्री कितना होएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, P/H, ए बी कितना है 5, तो 5 1/2 AC, तो AC कितना आ गया 10 सेंटीमीटर्स। खत्म, सिंपल। भाई सिंपल सी बात है, किसी भी ट्राइंगल में मुझे एक साइड एक एंगल दे दो, एक साइड एक एंगल, सब कुछ निकाल सकते हैं, एंगल भी निकाल सकते हैं, साइड्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमें यहाँ पे लिखना चाहिए विद वन साइड एंड वन एंगल we can find every side and every angle of triangle। यस सर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक साइड और एक एंगल, यहाँ पे भी एक साइड और एक एंगल दिया हुआ था, सब कुछ निकाल दिया ट्रिगोनोमेट्री से। क्लियर है परी सबको, पक्का। हमें tan थीटा निकालना है, यहाँ पे tan थीटा या cot थीटा हम कुछ भी निकाल सकते हैं, तो सिंपल सी चीज़ है, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा, ये दिया हुआ है। अब मेरे को tan थीटा निकालना है, तो मैं दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दूँ, cos थीटा से कर दूँ, क्या बनेगा, sin थीटा बाई cos थीटा इज tan थीटा, cos थीटा बाई cos थीटा इज 1, cos थीटा से cos थीटा गया √2, तो tan थीटा कितना है, tan थीटा इक्वल्स टू √2 - 1, और cot थीटा अगर पूछ ले तो वो आएगा 1/√2 - 1, रेशनलाइज करूंगा तो √2, समझे, क्लियर है। देखते हैं इसको, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, मुझे वैल्यू निकालनी है cos पावर 12 थीटा, cos की पावर 8 थीटा, 3 भी है यहाँ पे, प्लस cos की पावर 6 थीटा, प्लस 2 cos की पावर 4 थीटा, प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा -2। ठीक है, मैं साइन स्क्वायर को इधर फेंकूंगा तो क्या बनेगा, ये साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, cos स्क्वायर थीटा आ गया साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, ओके, cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा आ गया। तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -2 साइन स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना, लिख सकता हूँ। यहाँ पे क्या है, ये 2 cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, ये cos की पावर 4 थीटा है, cos स्क्वायर थीटा क्या है, साइन थीटा, तो ये क्या है 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट, -2 तो साथ चल ही रहा है, इससे ही गया, इतना क्लियर है। यहाँ पे मैं cos की पावर 6 थीटा कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बनेगा, cos की पावर 6 थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को,
कॉस की पावर 6 थीटा का मतलब क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, और यहाँ पे क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, -2 बाहर चलता रहेगा, ये वाला -2 तो चलेगा साथ, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा का क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा का क्यूब प्लस 3 साइन थीटा प्लस 1 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसको मैं क्या लिखूँ भाई, इसकी फैक्टराइज हो रहा है, फैक्टराइज भी नहीं हो रहा, स्क्वायर क्यूब है ना। मैं एक काम करता हूँ साइन थीटा कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 प्लस 1 साइन थीटा का क्यूब, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस साइन थीटा यहाँ डाल सकता हूँ, 1 माइनस साइन थीटा प्लस 3 इंटू साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा का होल क्यूब, क्या हुआ, अब साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा तो 4 ही हो जाएगा ना, तो 4 साइन थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा का क्यूब -2 साथ चलता रहेगा। अब इसको क्या लिखे आगे, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट मार सकता हूँ, बिल्कुल सही, ये ठीक है, इतना क्लियर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा, तो 5 साइन थीटा इंटू साइन थीटा का क्यूब -2, ये बना। लास्ट में मेरे पास आंसर आ रहा है 1 माइनस साइन की पावर 4 थीटा -2, 5 माइनस दिस आंसर आ रहा है मेरे पास। अब साइन की पावर 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, पर उसको रिड्यूस कैसे करेंगे फिर हम, फाइव आएगा ना बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर इज साइन प्लस साइन ना, 4 साइन प्लस साइन इज 5 साइन ना, ठीक है। यहाँ तक हम आ गए हैं, इसके आगे साइन की पावर 4 है ना, ओके, साइन स्क्वायर को 1 माइनस साइन थीटा लिख के सॉल्व करना पड़ेगा, या तो ज़्यादा लंबा हो गया काफ़ी, ये तो चलो, हाँ नहीं तो प्रूव करना आ सकता, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, खत्म, या प्रूव दैट इट इज, जो भी आएगा वो आंसर का। 3 कैसे आ रहा है यार, साइन थीटा, साइन, ये तो 4 आ गया, 3 प्लस 1 4, 4 साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस कॉस स्क्वायर ना, और प्लस कॉस स्क्वायर इज प्लस साइन, तो 4 साइन प्लस साइन इज 5, ठीक है। अब ये क्या बना, 5 साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा क्या है, 1 माइनस साइन लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस साइन थीटा, स्क्वायर में तो यार मेरे को पावर 4 बन जाएगी ना, वो नहीं लेनी, साइन स्क्वायर थीटा को मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, 5 बाहर -2, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 5 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा -2। अब साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का तो 1 प्लस 1 माइनस साइन लिख सकते हैं ना, 1 माइनस साइन थीटा लिख दिया, तो ये क्या बना, 5 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा -2 साइन थीटा
-2, ये बना 2 माइनस 3 साइन थीटा इंटू 5 -2, ये कितना हो गया 10 माइनस 15 साइन थीटा -2, तो क्या आंसर आया 8 माइनस 5 साइन थीटा। ये हमारे पास फाइनल आंसर है, और ये ऑप्शन में से किसी में नहीं है, तो ऑप्शंस गलत है, ये हमारा आंसर है फाइनल। क्लियर है, ऑप्शंस गलत है। क्लियर है भाई, कैलकुलेशन समझ आई नहीं आई? सोच लो एक बार और, कंफ्यूजिंग है ना थोड़ा सा, तभी तो 100 रुपए की शर्त थी। क्लियर है, एक्चुअली एक क्वेश्चन मैं और दूंगा ऐसी टाइप का, इसी टाइप से होएगा लेकिन काफी इजीली हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिसप्रिंट होना चाहिए, वरना ऐसा आंसर आता नहीं है। ठीक है, क्लियर है, इतना कर लो, आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है भाई, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे ये 2 नहीं आएगा, और यहाँ पे ये 2 भी नहीं आएगा, फिर ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ पर तो मैंने 2 लगाया ही नहीं, यहाँ पर भी ये 2 नहीं आएगा, यहाँ पर भी ये 2 नहीं आएगा, ये 2 नहीं आएगा यहाँ भी। हाँ आ गया आ गया, ये भी नहीं आएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा लास्ट में, क्या आएगा 10 माइनस 15 साइन थीटा। मैंने यहाँ 2 कॉमन ले लिया ना यार, तो -2 तो कंपनसेट नहीं होएगा ना फिर बाद में। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ओके, हाँ, लेकिन एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको परेशान कर सकता है। क्वेश्चन है रूट ऑफ 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकता हूँ इसको मैं। भाई 1 को मैं ये लिख सकता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिख रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, या तो मैं ये लिख सकता हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, या फिर मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। दोनों वैलिड है भाई, दोनों से ये बनेगा भाई ऊपर वाला। कौन सा सही है लिखना, दोनों ही सही है मैथमेटिकली। a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर सेम होता है भाई, कोई पंगा ही नहीं है। पर अगर आप इससे सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, कॉस थीटा माइनस, क्या दोनों आंसर सेम है, नहीं है, तो कौन से वाला सही है भाई, पहले वाला सही है, गलत, दूसरे वाला सही है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, ये इट्स अ गुड क्वेश्चन। क्यों, एक्चुअली आंसर ये आएगा ही नहीं जब इसको सॉल्व करेंगे। किसी भी स्क्वायर का रूट लूंगा तो आंसर मॉड एक्स आता है, पहला रूल। मॉड एक्स का मतलब पता है, मॉडुलस ऑफ एक्स का मतलब होता है जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा भाई, जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा। क्लियर है, तो यानी कि इसका आंसर आएगा, अब मैं कोई भी, या तो ये ले लो या ले लो, कोई भी ले लो, मैं फर्स्ट वाला ले लो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो आंसर आएगा ये। अब आंसर में मॉडुलस लगा नहीं हुआ, यानी कि मॉडुलस हटाना है। क्लियर है, तो मुझे एक बात बताओ, 0 से पाई बाय, अरे पाई बाय 4, अब है यार, यहाँ पे आंसर, यहाँ पे लिखा होना चाहिए 45 डिग्री। 0 से पाई बाय 4 का मतलब होता है 0 से 45 डिग्री। 0 से 45 डिग्री साइन की वैल्यू बड़ी होती है या कॉस की, ऑब्वियसली कॉस बड़ा होता है 0 से 45 डिग्री के बीच में एज कंपेयर टू साइन। ये पता है साइन 0 कितना होता है, साइन 0 की वैल्यू नहीं पता, नहीं पता,
एक मिनट, और किसकी वैल्यू नहीं पता? बता बता जल्दी बता, 500 बार लिखना है अब। हाँ बोल बोल, कब करेगी? अगले साल? साइन की किसी की भी वैल्यू नहीं पता? अभी पता, हाँ या ना? कॉस की तो वो टेबल ही नहीं पता, तो टेबल तो 100 बार बना के लाएगी। फोर्टी 45 डिग्रीज। अब साइन 0 0 होता है, कॉस 0 कितना होता है? 1। 0 से 45 डिग्री के बीच में 30 डिग्री आता है, जिसकी वैल्यू तुम्हें पता है। साइन 30 इज 1/2, कॉस 30 इज √3/2। दोनों में बाई 2 आ रहा है, लेकिन न्यूमिनेटर किसका बड़ा है? कॉस का, तो वैल्यू कॉस की बड़ी हुई। तो मुझे एक बार बताओ, ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, तो मॉडुलस के अंदर क्या आंसर आएगा? नेगेटिव आएगा। यार ये बड़ा है ये छोटा है, कोई दिक्कत? ये बड़ा है ये छोटा है, तो यानी कि आंसर नेगेटिव आएगा। लेकिन मॉडुलस क्या करता है? चीज़ों को पॉजिटिव करता है। और मेरे को मॉडुलस हटाना है और मेरे को चीज़ को पॉजिटिव भी रखना है, तो मैं इसके आगे क्या लगा दूंगा? मॉडुलस हट गया तो अपना साथ ही छोड़ गया माइनस, कि भैया अंदर नेगेटिव आएगा तो तू लग जा। क्या आंसर आया? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत? अब ये कंसेप्ट इसमें लगाते हैं, इससे क्या आंसर आएगा? मॉड ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर इज पॉजिटिव। मॉडुलस चीज को करता क्या है? पॉजिटिव। तो मॉडुलस यहाँ हो चाहे ना हो, कोई फर्क पड़ेगा? तो मॉडुलस सीधा हट जाएगा भाई। क्या आंसर आया? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत? तीसरी चीज, अब आप पेपर में क्या करेंगे? आप पेपर में मॉडुलस का कंसेप्ट लगाना है लगा देना, नहीं लगाना मत लगाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप क्या करेंगे? सबसे बेटर वे क्या होगा? आप यहीं पे मैनिपुलेशन कर लीजिए, यहीं पे आप देख लो कि भाई ये बड़ा है कि ये बड़ा है। जो बड़ा है उसको पहले लिख दो। ऑब्वियसली ये वाला लिखा जाएगा, ये वाला लिखा जाएगा, तो आप डायरेक्टली ये आंसर लिख सकते हो पेपर में, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव बना के चलना है, सिंपल सा लॉजिक है। क्लियर? पक्का? सबको लिख लो। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये बनेगा। भाई cos की पावर 4 का मतलब क्या होता है? cos स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की पावर स्क्वायर। और मयंक आपने क्या लिखा है? cos ए माइनस cos बी की पावर 4 है, या होल स्क्वायर? तो गलत हो गया ना वो आपका। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ये कितना होता है? तो आप सबका आंसर यहाँ तक तो आ जाना चाहिए था, काशवी का यहाँ तक आ गया और वो अटक गई। काशवी सी पार्ट होता नहीं। अब यहाँ ध्यान से देख, ये ए पार्ट में सब कुछ किस में है? या कांस्टेंट या कॉस में। यहाँ तेरा साइन आ रहा है तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देगा, आ रहा है या नहीं? सिंपल। तो ये क्या बना? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस। कोई दिक्कत? सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 कॉस स्क्वायर ए -1। ये है ऑप्शन में आंसर, डी पार्ट। दूसरा, भैया साइन स्क्वायर ए को क्यों किया? कॉस स्क्वायर ए को करते हैं हम। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या बना? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। क्या ये ऑप्शन में है? नहीं। अगर होता तो ये भी आंसर होता भाई। क्लियर? क्लियर है? पक्का? अब मैं इसकी एक और मैनिपुलेशन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना बहुत। हमारा आंसर क्या है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है? अब मैं आपका एक नया क्वेश्चन बना रहा हूं, क्वेश्चन नया बना रहा हूं। प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। या तो ये क्वेश्चन मान लो, क्वेश्चन इज दिस, या क्वेश्चन ये मान लो, प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस, वट एवर मे बी द क्वेश्चन।
भाई दिस इक्वल टू दिस हो या दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस हो, बात एक ही है ना, वो भी तो इसी के बराबर ही है, इतना क्लियर है। इसको ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, एनी कमेंट्स? नो भाई, हमें ये प्रूव करना है, तो इसको कैसे लेके चल सकता है? LHS को ही यूज करना है। गलत, सिंपल है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ऊपर बन रहा है, साइन बाय कॉस क्या होता है 10, मैं कॉस स्क्वायर ऊपर से कॉमन निकालता हूँ, बेसिकली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, क्या बनेगा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज 1 माइनस टेन स्क्वायर ए आ गया, और कॉस स्क्वायर ए आए, आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर, आधी किससे? अब मेरे को डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर है, और मेरे को यहाँ क्या दिया हुआ है, तो इसको नीचे रेसिप्रोकल में ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 बाय कॉस स्क्वायर बनेगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर इज 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन सीकेंड स्क्वायर, और सीकेंड स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस टेन स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन का एसेंस नहीं समझते हो तुम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है तो जरूरी थोड़ी लपेट दो यार, क्वेश्चन देखना, 1 माइनस टेन स्क्वायर बनाना है, कॉस कॉमन लेते ही 1 माइनस बन रहा है, उसके बाद का बाद में सोच, कुछ बन रहा है ना, दिख रहा है ना तेरे को बनता हुआ, ठीक है? तो क्वेश्चन आपके पास ये नहीं आएगा यहां से ये बताओ, क्वेश्चन आएगा दिस इक्वल टू दिस, समझे? तो आपको क्या करना है, ये करना है, यहां बनाना है, यहां से यहां चलना है, इतना बड़ा क्वेश्चन बनेगा। अगर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो मैं ऐसे बनाऊंगा, क्लियर है? समझ आया? मैनिपुलेशन समझ आई? ये मैनिपुलेशन सीखनी है आपने आइडेंटिटीज में बस, ठीक है? इस चीज से टेन थीटा नहीं बन पाएगा। पहले तो ये बताओ, यहां से टेन थीटा की क्या वैल्यू आ रही है, टेन थीटा आ रहा है ए अपॉन बी, ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, यही है क्वेश्चन, है ना? अब साइन और कॉस दिया हुआ है और मेरे को टेन बनाना है, तो टेन क्या होता है, साइन बाय कॉस, तो यानी कि मैं क्या करूं, ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूं, तो ये क्या बनेगा, ए टेन थीटा माइनस बी होल डिवाइड बाय ए टेन थीटा प्लस बी, और टेन थीटा क्या है भाई, ए बाई बी है, ए बाई बी माइनस बी अपॉन ए इंटू ए बाई बी प्लस बी, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी पार्ट, इजी। ये देखो ना, टेन दिया हुआ है, साइन कॉस दिया हुआ है, तो साइन बाय कॉस टेन होता है, वहां से हिंट मिला अपने को। तूने दूसरे तरीके से किया है, दिखा क्या किया है, ठीक है? दूसरा तरीका ये तो ऑब्वियस था, पी बाई बी ट्राइंगल बना के ए इंटू के बी इंटू के, फिर हाइपोटेन्यूज आएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के, वहां से साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू डालो क्वेश्चन पर, ये इजी है, सबसे चालाकी वाला तरीका यही है। ओके रिदिमा, सिंपल है, सेक थीटा कितना आएगा, एक्स बाई पी, टेन थीटा कितना आएगा, वाई बाई क्यू। अब मुझे बताओ, जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं उसमें थीटा दिख रहा है आपको, कहीं थीटा दिख रहा है किसी को? नहीं, यानी कि थीटा को एलिमिनेट करना है। अब ऐसी कोई आइडेंटिटी होती है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन कितना है, वाई स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, सेकेंड कितना है, एक्स स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? बस खत्म करो इसको इधर ले जाके, कितना बन जाएगा,
एक्स स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर 1, एलसीएम ले लो, क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर, एलसीएम पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आएगा, इसको इधर ले जाओ, क्या बनेगा हमारे पास फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हो गया। tan थीटा प्लस cot थीटा में 5 दिया हुआ है, tan थीटा प्लस cot थीटा 5 दिया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या बन जाएगा, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बताइए काशवी क्या होता है? हाँ हाँ करेक्ट, tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है समीक्षा? हाँ करेक्ट, tan थीटा cot थीटा 1 बाय tan थीटा cot थीटा 1 हो गया। सब चुप रहेंगे, रुद्रांश आंसर देगा। रुद्रांश क्या बनेगा ये, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, सॉल्व करके बता जल्दी। तो घबरा जाता है, तेरा नाम आता है तो जवाब दो ना, काहे नहीं दे रहे हो? 22, अबे 2 इधर जाएगा क्या आएगा? ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं tan की पावर 4 cot की पावर 4 पूछ देता तो क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या बनेगा, इसका स्क्वायर यानी कि ये प्लस इसका स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा, यही बनता इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर। 23 के स्क्वायर में हम डीप डाइव नहीं कर रहे भाई, वो फालतू की चीज़ है, वो बाद में देखेंगे। ये क्या हो गया, फिर से 1 हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आया, tan की पावर 4 प्लस cot की पावर 4 इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर माइनस 2। इसको सॉल्व करना कर लेना, तो ऐसे छोड़ दो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यही जो कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ बताया है, क्या ये कंसेप्ट साइन और कोसेक में चल जाएगा? अगर मैं आपको ये बोल दूं साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 5 और मैं आपसे पूछूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, क्या बनेगा? गलत गलत गलत, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या बनेगा यहाँ पे? अबे महारथियों, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो क्या बनेगा? सब निकम्मे हो रखे हो तुम लोग। अबे सेम ही तो कंसेप्ट लगेगा यार, साइन थीटा कोसेक थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा, कट गए, 2 इधर गया, यही तो बनेगा। बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। अब मैं आपसे बोल दूं साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोसेक की पावर 4 थीटा क्या बनेगा? करेक्ट। अब मैं आपसे बोल दूं कॉस थीटा प्लस सेक थीटा अगर 5 है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? ऑब्वियसली सेम कंसेप्ट, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस सेक की पावर 4 थीटा क्या बनेगा? 23 का स्क्वायर माइनस 2। सिंपल, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर मैं आपसे फिर पावर 8 में पूछ लूं तो आप क्या करोगे, इसके बाद फिर से स्क्वायर कर दोगे, पावर 16 में फिर स्क्वायर कर दोगे, वो टाइम वेस्ट वाली बात हो जाएगी, पर बनेगा वैसे। क्लियर है सबको? पक्का? लिखिए, देखना जरा, tan अल्फा में क्या दिया हुआ है, √3 को हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? क्लियर? ऐसे बीटा कितना आ जाएगा, tan बीटा कितना दिया हुआ है 1/√3, 1/√3 का होता है tan 30 डिग्री, तो बीटा कितना है वेदांत? करेक्ट भाई, अल्फा और बीटा पता है, तो cot अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 60 + 30, cot 90 कितना होता है विदुषी? गलत, cot 90 is cos 90 by sin 90 ना, cos 90 is 0, 0/1 is 0 ना बेटा, याद नहीं है वैल्यूज तेरे को अभी भी। ठीक है जी, क्लियर है सबको? ओके, tan थीटा में दिया हुआ a/x
ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं तो ये अगर ये मेरा थीटा है तो ये हो जाएगा ए के, ये हो जाएगा एक्स के, और ये हो जाएगा के टाइम्स रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एकलव्य ये समझ आया तेरे को ये कैसे बना? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज निकाल लिए। ठीक है भाई, पक्का? तो अब एक्स बाय यानी कि ये क्या है इसके लिए? ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस। खत्म। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए आप लोगों के? कॉमन। दिमाग बहुत प्रोग्रेसिव है तुम्हारा बेटा, कॉमन का तो बात ही नहीं उठ रही यहाँ पे यार। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, भाई ऊपर एक साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? सब चुप रहेंगे। समीक्षा बता दे। साइन क्या करते हो यार, ये बेसिक फॉर्मूले तो याद कर लो। ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ये। अच्छा उसके हिसाब से बोल रही थी तू, चलो ठीक है मेरी गलती होगी बेटा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाएंगे तो क्या बनेगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इस स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। और नीचे आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इस स्टेप में किसी को प्रॉब्लम है? भाई ए यहाँ पे साइन थीटा है, बी यहाँ पे कॉस थीटा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की प्रॉपर्टी मैंने एज इट इज लगा दी, ए की जगह साइन थीटा, बी की जगह कॉस थीटा लिख के। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा गायब करिए ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन में, तो ऊपर वैसे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है परी? 1। तो क्या बचा? 1 माइनस साइन थीटा। खत्म। सिंपल। क्वेश्चन को देखते ही पता लग रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब है यार। थोड़ा सा ये सेंस डेवलप करने की कोशिश करो, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके क्या सबसे पहला स्टेप होगा वो जानने की। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन क्या लिखा है? 2 sin x प्लस 15 cos स्क्वायर, cos स्क्वायर को आई कैन राइट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर x। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? एनी वन? नो वन। इसको सॉल्व करते क्या बनेगा? 2 sin x प्लस 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 7। मैं यहाँ लेट कर रहा हूँ, लेट साइन x इज इक्वल टू t। बार बार साइन x नहीं लिखने का यार, जिंदगी बहुत छोटी है। तो क्या बनेगा ये? इसको इधर फेंक रहा हूँ, सबको उधर फेंक देता हूँ। क्या बनेगा? 15 t स्क्वायर माइनस 2t, माइनस 15 जाएगा तो माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। एनीवन? 7 माइनस 15 माइनस 8 हो गया, 15 और ये बन गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? पक्का? क्वाड्रेटिक बन गई भाई। क्वाड्रेटिक में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं, बताओ क्या करेंगे? 15 8 से कितना होता है? 120। 120 और बीच में 2 आ रहा है, कैसे बनेगा? ट्वेल्व इंटू 10 तो बन जाएगा 15 टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 10t माइनस 8 इक्वल्स टू 0। कॉमन निकालो, क्या कॉमन आ रहा है? 3t, 5t माइनस 4 प्लस 2 कॉमन आ रहा है, 5t माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो 5t माइनस 4 3t प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू क्या आई? 4/5। जब ये 0 होगा और जब ये 0 होगा तो क्या बनेगा समीक्षा? तो इसको 0 करेंगे तो -2/3 बनेगा ना। t क्या है मेरा? साइन x की वैल्यू 4/5 आई या फिर -2/3। क्या साइन आपका नेगेटिव हो सकता है? हो सकता है, आपके सिलेबस में नहीं हो सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, नहीं ऐसी बात नहीं है,
वो भी बात ठीक है, पर अभी के लिए छोड़ दे। 0 से 90 के बीच में एक्यूट एंगल है, और साइन की वैल्यू 0, साइन 0 पे कितना होता है 0, और साइन 90 पे क्या होता है 1। तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी 0 से 1। तो 0 से 1 वैल्यू ये तो नहीं है, तो यानी कि ये मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। साइन एक्स क्या आया मेरे पास, सिर्फ साइन एक्स इज 4/5, तो tan x कितना आ जाएगा भाई, ये बनेगा, अरे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियर है, पक्का। लो तुम्हारे लिए, तुम लोगों की शक्लें कुछ ऐसी हो गई, ये क्या हो गया, ये x मान लिया एंगल, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस, तो tan x निकालना है 4/3। ठीक है, किसी बच्चे को एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। ऐसे ही वाई स्क्वायर क्या बनेगा, वाई स्क्वायर बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस की जगह प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। दोनों को ऐड कर दो, क्या बनेगा ऐड होके, ये तो कैंसिल हो गया भाई, 2ab कॉस थीटा 2ab कॉस थीटा प्लस माइनस। ठीक है भाई, यश ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन आएगा, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और ये 1 होता है। सिमिलरली बी स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस, भाई ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, हाँ मुझे पता, तब भी तुमसे नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ अब। ठीक है, सिंपल। अभी कुछ देर पहले किया था ऐसा क्वेश्चन, भाई साइन थीटा दिया हुआ है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ट्राइंगल बनाया, थीटा माना, परपेंडिकुलर सी इंटू के हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज जो भी डिनोमिनेटर इंटू के हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, बेस निकाल दिया। लगा सकते हैं कोई, यहाँ तक तो माहिर है सब लोग यहाँ पे फ्रेंड्स। निकालना क्या, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, के से के गया। ऐसे tan थीटा क्या बन जाएगा भाई, सी बाय, खत्म, इजी पीजी। आगे बढ़े, ये प्रश्न सेम, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। प्लीज करिए जरा, मैं भी करता हूं यहाँ पे स्क्वायरिंग एंड एडिंग। cos स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2xy अपॉन ए बी कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरा बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2xy ए बी साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1। दोनों को क्या करेंगे भैया, यहाँ पर स्क्वायर हो चुका है, ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉमन आएगा, क्या बचेगा अंदर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पर भी सेम ही सिनेरियो, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कॉमन, और अंदर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, और इससे ये कैंसिल आउट, और उधर प्लस करेंगे तो कितना आएगा, आंसर इज 2। एज इजी एज इट कैन बी। कैसे भाई, सिंपल सा ध्यान रखना, साइन थीटा के साथ जो यहाँ पे आ रहा है वो यहाँ पे कॉस थीटा के साथ आ रहा है, जो यहाँ पे साइन थीटा के साथ आ रहा है वो यहाँ पे कॉस थीटा के साथ आ रहा है। दूसरी बात, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। जब भी ऐसा सिनेरियो डेवलप होगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इज द ओनली फास्टेस्ट वे। क्लियर, मैंने कहा फास्टेस्ट, इसके अलावा भी ये कर सकते हैं।
फास्टेस्ट इससे तगड़ा कोई नहीं है। ठीक है जी, करो करो सब लोग, कॉपी करने का इंतजार नहीं करना। करेक्ट। वन माइनस कॉस थीटा बन जाएगा और नीचे बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इस चीज को मैं लिख सकता हूँ वन माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और हमारे पास दूसरी जो टर्म है, क्वेश्चन मेरे पास है साइन थीटा बाय वन प्लस कॉस थीटा प्लस वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस चीज़ को आई कैन राइट एज वन माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और ये एज इट इज़ उतार लिया मैंने वन प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, न्यूमरेटर ऐड होंगे तो क्या बनेगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट, तो टू अपॉन साइन थीटा, टू अपॉन साइन थीटा कितना होता है, कोसेक थीटा। इसके बाद जो मैंने स्टेप यहाँ पे खाया है वो ये है वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा होल डिवाइड बाय साइन थीटा। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, टू बाय साइन थीटा ही आएगा ना फिर। क्लियर है सबको? ओके नीचे से कॉस थीटा कॉमन लेंगे, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, अब ऊपर वाले में साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में डालूं या नीचे कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में, बताओ किसी में भी कर दो, बताओ किसमें करूं। ऊपर वाले में कर देते हैं, तो क्या बनेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वन माइनस टू, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। इजी। साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना हो गया, टेन थीटा, तो टेन थीटा यहीं पर, ऊपर क्या बनेगा माइनस टू प्लस टू, वन माइनस टू इज वन माइनस टू इज माइनस वन, तो नीचे क्या बना टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। इससे गया आंसर इज टेन थीटा। इजी। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक हिंट और दे देता हूँ। ये दोनों सेम होते हैं भाई, ये दोनों सेम होते हैं तभी तो कटे एक दूसरे से, ऑब्वियस सी बात नहीं है। दूसरा ये चीज और ये चीज भी सेम होती है, ये मैं एक बार प्रूफ कर देता हूं आपके लिए। अच्छा ये चीज इसके बराबर भी होती है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसके बराबर होता है, ये इन दोनों के बराबर होती है, चारों आपस में बराबर होते हैं। किसी को प्रूफ करना है तो कैसे करेगा, ध्यान से सुनना। वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे प्रूफ कर रहा हूँ। वन माइनस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर अपॉन वन प्लस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। लिख सकता हूँ टेन की जगह साइन बाय कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, एलसीएम ले लो, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज वन, ऊपर क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये चीज आ गई। दूसरी बात, कॉस स्क्वायर थीटा को वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा डालो, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, कोई दिक्कत। अब ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डालो, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन बनेगा। मैनिपुलेशन समझ आई? पक्का? ये याद नहीं करनी है, बस ध्यान रखने वाली बात है। इसको एक बार लिख लोगे तो क्या पता दिमाग में बैठ जाए।
ठीक है, ये बस थोड़ा सा क्वेश्चन देख के आपको, जैसे ये देख के मुझे पता लग गया, कैसे पता लगा मुझे, ये ध्यान है क्योंकि 11th में बच्चों को कराते हैं, 11th की चीज़ है तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है जी, चलो भाई, क्वेश्चन लिखा हुआ है x sin थीटा इज इक्वल्स टू y cos थीटा, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यार एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो ये है x साइन क्यूब थीटा प्लस y cos थीटा। y cos थीटा को y cos क्यूब थीटा है ना, तो उसको मैं ये लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ cos क्यूब है तो cos इंटू cos स्क्वायर। y cos थीटा क्या है भाई, x साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस x साइन क्यूब थीटा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। x साइन थीटा कॉमन निकालो, क्या बनेगा, x साइन थीटा बाहर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज, तो क्या बना मेरे पास, x साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा। इसको इधर भेजो, x साइन थीटा, ये काम करते हैं ना, इसको मैं लिख सकता हूँ दिस माइनस दिस इक्वल्स टू 0, इक्वल टू था ना, माइनस सीधा कर दिया, साइन थीटा कॉमन आया, क्या बचा, x माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो मेरे पास दो सिचुएशन बन रही है, साइन थीटा इक्वल्स टू 0 और x माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। तो यानी कि x इक्वल्स टू कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम? अब साइन थीटा 0 हो गया तो मेरा y भी 0 हो सकता है या कॉस थीटा भी 0 हो सकता है। ये वाली सिचुएशन प्रोबेबली वैलिड नहीं होगी, वरना हमारा आंसर नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, यहाँ पे भी इनको लिखना चाहिए था साइन थीटा कॉस थीटा नॉट इक्वल टू 0, तब जाके ये क्वेश्चन बनता। इन्होंने ऐसा क्यों नहीं लिखा, उसका रीजन भी मैं आपको दूंगा अभी। एक्स कॉस थीटा आ गया, एक्स को कॉस थीटा यहाँ डालना, जरा वाई क्या आएगा, एक्स कॉस थीटा आ गया, तो कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, आंसर इज इजी। अच्छा, अब ये वाली कंडीशन, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर भी तो मेरे को वाई कॉस थीटा को इधर ले जाना चाहिए था, कॉस थीटा कॉमन निकालना चाहिए था, कर सकता था मैं ये, है ना। मैंने यहाँ भी डायरेक्ट काट दिया, अगर मैं यहाँ पर भी डायरेक्ट साइन थीटा काट देता तो एक्स कॉस थीटा आ जाता। मैंने जानबूझ के नहीं काटा क्योंकि तुम्हें ये चीज़ समझ नहीं आती कि जब भी, अच्छा लेट सपोज एक बात करते हैं, शायद आप लोगों को मैंने बताई है, नहीं बताई, मेरे को याद नहीं आ रहा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स का सॉल्यूशन क्या होता है, फट दिमाग से बोल, 1 एंड 0। भाई 0 इक्वल टू 0, 1 डालूंगा तो 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, सेटिस्फाई हो रहा है ना। ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, 2। कौन कौन से रूट्स हैं यहाँ पे, 0 और, इतनी बात समझ आई। भाई मैं ये नहीं कर सकता एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, एक्स से एक्स कटा तो एक्स इक्वल टू 1, एक ही तो रूट आ रहा है मेरा, 2 रूट थोड़े ही मेरे पास, एक ही तो रूट है, 2 थोड़े ही हैं। क्या गलती है यहाँ पे, क्या गलती है, जल्दी बैठ भाई, रिकॉर्डिंग हो रही है, बताओ, नो कमेंट्स। इस स्टेप में लॉस ऑफ रूट हुआ है, लॉस ऑफ रूट। भाई यहाँ पे x से x काट दिया तो एक x गया ना, गुम हो गया ना, लॉस हो गया,
दूसरा एक्स कहाँ से लाऊं मैं, मतलब जो एक्स चला गया वो कहाँ से आएगा, वो तो हट गया ना, कट गया, मेरा लॉस हो गया ना रूट का। तो एक ही तो आंसर आएगा, एक्स इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 0 कैसे आएगा यहाँ पे, पहली चीज ये समझ आई बात, पक्का। तो मैंने यहाँ पे काटा क्यों नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे काट देता तो मेरा लॉस ऑफ 0 या लॉस ऑफ रूट हो रहा है। क्लियर है। तो आपको कभी भी नहीं काटना, आपको हमेशा कॉमन लेके इक्वल टू 0 करके सॉल्व करना है। मैंने जो यहाँ पे काटा है ये गलत काटा है भाई, या अगर मेरे को जस्टिफाई करना हो तो मैं इसको ऐसे जस्टिफाई करूंगा, भाई ये कटेगा सिर्फ तभी जब ये शून्य नहीं होगा, ये कटेगा सिर्फ तभी जब ये शून्य, अगर cos थीटा शून्य है तो क्या शून्य से शून्य काट सकता हूं मैं दोनों तरफ, काट सकता हूं क्या। अच्छा आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, मुझे पता है। मुझे एक बात बताओ, 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 इंटू 5 होता है कि नहीं भाई, 0 से 0 कटा 2 इक्वल टू 5 होता है, ऑब्वियसली नहीं होता ना, तो 0 से 0 नहीं कटता ना यार, पक्का। अब अगर मैं आपको ये बोलूँ 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, अच्छा 2 इंटू 3 2 इंटू 5 थोड़ी होता है, एक मिनट सॉरी, 2 इंटू 3 2 इंटू एक्स बोल दो, ठीक है। तो 2 से 2 कट सकता है, ऑब्वियसली कट सकता है। क्यों कट सकता है भाई, क्योंकि 2 एक फिक्स्ड क्वांटिटी, मतलब 0 भी फिक्स था पर 0 नहीं है 2, 0 नहीं होगा कोई भी नंबर, अगर कोई भी वैल्यू 0 नहीं होगी तो वो कट सकती है, सिंपल सी बात है। 0 होगी तो वो नहीं कट सकती, क्लियर है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी सीधा, वैसे भी 6 इक्वल टू 2x तो x 3 होएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्लियर है। तो लॉस ऑफ रूट का कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा, आप काटेंगे नहीं, आप हमेशा इधर लाके कॉमन लेके इक्वल टू 0 करके काम करेंगे हमेशा, क्लियर है, पक्का। देखना यार, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या बनेगा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 टेन थीटा साइन थीटा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ये बनेगा, हाँ कि ना बेटा। यहाँ से 2 टेन थीटा साइन थीटा आएगा, यहाँ से माइनस 2 टेन थीटा साइन थीटा आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 2 4। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को, एकलव्य, रुद्रांश, समीक्षा, परी, आगे बढ़े। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 टाइम्स रूट ओवर टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, हाँ कि ना, लिख सकता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है किसी को, हाँ जी पक्का। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी को कोई डाउट है, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया भाई, साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई करना एक बार, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम, ये क्या बना, 4 टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कोई प्रॉब्लम, ये क्या है, क्या ये, खत्म, ठीक है, ओके। अब यहां से एक चीज और ध्यान में रखना, आप लोग क्या रखोगे, आप लोग ध्यान में रखोगे
कि tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख लो ना, 4 रूट ये, तो जो रूट के अंदर है वो बराबर होना चाहिए ना भाई, ऑब्वियस सी बात है। तो इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और ये मैनिपुलेशन बहुत अच्छी है, ये थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है, और इसको ध्यान रखना, ये बहुत तोड़ क्वेश्चन है भाई। क्लियर है? आप लोगों को स्कूल में ये कैसे करवाएंगे, आप लोगों को करवाएंगे ये निकाल लो, ये आ जाएगा, फिर आपको बोलेंगे ये सब ऑप्शन सॉल्व करो, यही आ जाएगा, दोनों इक्वल हो गए। मेरा ये मानना है जब भी आपको LHS इक्वल्स टू RHS या कुछ फाइंड करना होता है तो उसके टर्म्स में कन्वर्जन मारी जाती है मैनिपुलेशन कर करके। यहाँ पे ये मैनिपुलेट करके आंसर लाया हूँ मैं, आपके स्कूल में LHS अलग RHS अलग हैंस प्रूव्ड करवा देंगे। ठीक है जी, बात समझ आ गई प्रिंस? पक्का? लिखिए फिर आगे बात करते हैं। जब भी आपके पास सीकेंट प्लस टेन या कोसिकेंट प्लस टेन या सीकेंट माइनस टेन कोसिकेंट माइनस कॉट वगैरह कुछ भी आएगा तो सबसे पहले इंट्यूशन होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, इधर ले गया तो भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाइड विद सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। ये मैंने जब आपको आइडेंटिटीज का इंट्रोडक्शन दे रहा था तब भी बताया था, लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को सीकेंट प्लस टेन की वैल्यू दी हुई है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो ये नीचे जाएगा, क्या होएगा? डिवाइड। तो सीकेंट प्लस टेन थीटा कितना आ गया भाई यहाँ से, सॉरी सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा कितना आ गया भाई? 1 बाय, बिल्कुल सही, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। तो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या है? 1 बाय पी। वेदांत तू बोला था, ये किसने बोला था? पी। ठीक है, तो ये बन गया सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। अब सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा की क्या वैल्यू है? क्या है? पी। दोनों को क्या कर दूं? ऐड मार देता हूँ। ऐड मार दूंगा तो इससे कैंसिल आउट, सीकेंट प्लस सीकेंट इज ट्वाइस ऑफ सीकेंट थीटा। यहाँ क्या बनेगा? 1 बाय पी प्लस, क्लियर है? इसको सॉल्व करना है जरा, क्या बना? 1 प्लस पी स्क्वायर बाय पी ट्वाइस सेक थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? पक्का? सस्ते वाला फोन गिरा, महंगे वाला? फिर ठीक है, कॉस थीटा 1 बाय कॉस थीटा होता है सेक, क्या होएगा? कॉस थीटा 2p बाय 1 प्लस पी स्क्वायर। अब कॉस थीटा दिया है, साइन स्क्वायर निकाल लो ना भाई। अब कॉस दिया है, सेक दिया है, कुछ भी निकालो तुम। तो साइन थीटा क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर क्या बनेगा? 1 प्लस पी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 माइनस पी स्क्वायर। पी स्क्वायर माइनस 1 बोल दो, पी स्क्वायर माइनस 1 बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, सेम ही बात होती है। रूट लेंगे तो ये बन जाएगा, मॉडुलस में बनेगा पर ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, बात समझ आई? नो नो, ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल क्या बनेगा? 1 प्लस पी स्क्वायर, ये एंगल थीटा है, बेस क्या है? 2p, तो ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या बनेगा? पी स्क्वायर माइनस 1 साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। खत्म कर लेंगे, हो जाएगा। अब कॉस की जगह ये कोसिकेंट भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। बाय द वे ये निकालने की भी जरूरत नहीं है, आप यहीं से कर लो ना यार, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सीधा ये लिखो ना, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई। क्लियर है? अब इस ट्राइंगल वाले तरीके से नहीं निकालना तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। साइन थीटा क्या होता है?